गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमरनाथ सर शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आप लोगों को लेसन 1 पढ़ा दिए थे, उसका आज क्वेश्चन आंसर बताएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग? वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग? चिल्ड्रेन गोइंग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग, मतलब बच्चे कहाँ जा रहे हैं। इसका आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रेन are going on the mountain, ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर गोइंग ऑन द माउंटेन, मतलब बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं। चित्र में देखिए आप लोग, किताब में चित्र जो दिया है उस पर देखिए बच्चे चढ़ते हुए जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो ये पर्वत का चित्र है और इधर बच्चे हैं, तो बच्चे कहाँ चढ़ रहे हैं, पर्वत के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, What does the words mountain mean in the poem? इसका मतलब इसमें, इस कविता में जो है पर्वत का क्या अर्थ है, पर्वत का क्या अर्थ है, पढ़ाए थे आप लोगों को ना। पर्वत लाइफ को, जीवन को, जैसे माउंटेन यानी पर्वत की तरह कठिन होता है, हमारा जीवन कैसा है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। तो देखिए बी का, अब एक तो क्वेश्चन लिख दिए, आप लोगों की किताब में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखकर अब दूसरे का आंसर लिखवा रहे हैं हम। दूसरे का आंसर, ये पहला का आंसर है, पहले क्वेश्चन का, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए उसका हो जाएगा द वर्ड्स माउंटेन, द वर्ड माउंटेन, MOUN, माउंटेन means of the life, LIFE। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द वर्ड्स माउंटेन्स मीन्स ऑफ द लाइफ, मतलब इसमें हमारे जीवन के बारे में, पर्वत की
संज्ञा दी गई है। यानी जैसे पर्वत को हमारा जीवन जैसे कठिनाइयों से भरा होता है हमारा जीवन, उसी प्रकार जैसे पर्वत पे चढ़ना कठिन होता है ना, उसी तरह हमारे जीवन में भी तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। कुछ बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं तो कुछ छोटी होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है सी, कंप्लीट द लाइन। यानी वो इसका आंसर तो अब किताब में ही दिया है, जैसे देख लीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द लाइन। देखिए, कंप्लीट द लाइन्स, पहला क्या दिया है उसमें? पहला आपका पहला दिया है सम आर बिग एंड के पास खाली स्थान है, डॉट डॉट दिया है ना, तो उसमें क्या भर लेंगे? सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। सम आर स्मॉल, SMALL। ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो डॉट डॉट है उसके नीचे ये क्या भर देंगे यहाँ, तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा दिया है, दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा दिया है यू कैन मेक इट। यू कैन मेक इट। यू कैन मेक इट, उसके आगे क्या कर लेंगे? इट टू द टॉप। यहाँ का इट टू द टॉप कर लेंगे, टू द TOP, टॉप। इसके नीचे क्या कर लेंगे? ऐसे लाइन दे देंगे। जो हमारा डॉट डॉट बचा है, यानी इसमें कौन सा वर्ड भरेंगे? टू द टॉप दूसरे वाले में, और पहले वाले में क्या भर देंगे? सम आर स्मॉल। ये 3 क्वेश्चन का आंसर अब पूरा हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसको मिटा दे रहे हैं। अब देख लीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बता रहे हैं आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोयम। मतलब आप इस कविता से क्या सीखते हैं? तो हमें इस कविता से क्या सीख मिली है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, अपने कार्य को जो है करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना जो कार्य है उसको करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे? एक दिन टॉप पे पहुंच जाएंगे। टॉप का अर्थ है यहाँ पे जो है शिखर, ऊंचाइयों से है। टॉप मीन्स क्या होता है? शिखर, ऊंचाई। तो आप अगर लगातार अपने कार्य को करते रहेंगे और कभी रुकेंगे नहीं, तो एक दिन कहाँ पहुँच जाएंगे? टॉप पे, यानी शिखर पे पहुँच जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 4। इसका आंसर देखिए, वी लर्न we learn from this poem keep on going। आप लोगों को पढ़ाते समय हम बताए थे कीप ऑन मतलब जारी रखें। कीप ऑन मीन्स क्या होता है? जारी रखना।
तो क्या जारी रखेंगे? चलने के क्रम को। कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं तो पढ़ते रहें। कब तक पढ़ते रहें? जब तक कि उस मुकाम को हासिल न कर लें। किस मुकाम को? अपनी शिक्षा के ऊंचाई वाले स्तर को जब तक हम हासिल न कर लें तब तक पढ़ते रहें। जैसे खेती का काम है तो कब तक खेती का काम करते रहें? जब तक हमारी फसल जो है अच्छी तरह से पककर, या गेहूं की मान लीजिए खेती कर रहे हैं तो उसकी निराई गुड़ाई करते रहें। जब तक फसल को हम अच्छी तरह से तैयार करके अपने घर पे नहीं ला देंगे तब तक उसको उसमें क्रियाशील रहें। कोई भी कार्य हो, खेती का हो, पशुपालन का हो, कोई भी कार्य हो, जब तक उसको हासिल मतलब ऊंचाई का मतलब यानी अच्छी तरह से उसको कर न लें तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ें। देखते हैं, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। कीप ऑन गोइंग का मतलब चलना जारी रखें। कीप ऑन, कीप मीन्स जारी रखें, ऑन गोइंग चलते रहे, ये चलने के क्रम को जारी रखते रहें। एंड और नेवर स्टॉप। नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टॉप मीन्स रुकना। एंड NEVER, नेवर स्टॉप। ये हमारा चौथा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो इस कहानी में क्या है कि वी लर्न फ्रॉम दिस पोयम, हम इस कविता से क्या सीखते हैं कि कीप ऑन गोइंग, चलने का क्रम जारी रखें, एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुके नहीं। तो बच्चे सभी लोग समझ गए होंगे और इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे जो है एक कॉपी बना लेंगे क्वेश्चन आंसर की, उस पर साफ साफ स्वच्छ अक्षरों में जो है लिखेंगे और उसको याद करेंगे। जब विद्यालय खुलेगा तो आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है पूछे जाएंगे। और अगला जो है, अगले पाठ का जो है अगले दिन हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।